अच्छा, सब अभी ना कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो तब पढ़ा था एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन में ये देखो, सबसे पहले हमें पढ़ाया गया था सॉफ्ट क्लस्टरिंग। सॉफ्ट क्लस्टरिंग ये होती है 0 और 1 के दरमियान पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हमारे पास दो ये हैं क्लस्टर्स हैं, तो अगर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इधर इस क्लस्टर से बिलोंग करते ये 0.7 है, तो इस क्लस्टर से बिलोंग करता है तो 0.3 है। सही है। अच्छा, अब हार्ड क्लस्टरिंग में क्या होता है, या ये 0 होता है या 1 होता है, इससे बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग करेगा। सही है। अच्छा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ लाइक्लीहुड एक्सपेक्टेशन अब हमने पढ़नी है। उसका मतलब अब इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, आपका एक पॉइंट है, दो डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी। एक जो पॉइंट है वो इससे बिलोंग करता है या इससे बिलोंग करता है, हम उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं। ये हम प्रोबेबिलिस्टिक उससे करें और हमने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। और ये देखो, अब आगे आते हैं तो इसको हम ना ये के मीन्स की तरह ही होता है, पर उसका एक स्पेशल केस समझ लो। सही है। बल्कि के मीन्स को एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन का स्पेशल केस समझ लो। सही है। अब के मीन्स में क्या होता है, के मीन में हमें के की वैल्यू गिवन होती है ना, और सारे पॉइंट्स गिवन होते हैं, यानी कितने क्लस्टर्स होंगे और क्या कितने पॉइंट्स होंगे, ये हमें गिवन होता है। अब हम एक सेंट्रॉइड लेते हैं u1 μ1 और एक लेते हैं μ2। सही है। अब हमने एक पॉइंट पकड़ते हैं, हम बताते हैं जैसे x1 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो μ1 पे वो करे, और x1 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो μ2 किससे बिलोंग करे। सही है। μ1 μ2 ये सेंट्रॉइड्स हैं। ये अब हमने ये फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको बेसियन फार्मूला याद हो, क्या होता था उसमें, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है ये सारे पॉइंट्स। सही है। और डायमेंशन हर पॉइंट की डी है। डायमेंशन क्या मतलब है, डी है। जिस तरह अगर डी इज इक्वल टू 2, तो हम कहते हैं 2 और एक्स वाई सिर्फ है 2 4, तेरा डायमेंशन डी है, तो इस तरह का हम एक वेक्टर बना लेंगे एक्स आई 1 एक्स आई 2 एक्स आई डी। सही है। और फिर के जो है नंबर ऑफ क्लस्टर्स है, तो सी 1 ये है। सही है। अच्छा, अब आपने फाइंड आउट करना है कि आपका जो एक्स ये है, कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, आप एक्स उठाते हो, एक पॉइंट उतारते हो और वो सी को बिलोंग करता है। सही है। वो स्पेसिफिक क्लस्टर को, हर क्लस्टर को आप देखोगे कि कितना कितना बिलोंग करता है। तो ये बेसियन फार्मूला आ गया। अच्छा, ये फार्मूला मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, पर ये क्या चल रहा है कि ये अब बेसियन फार्मूला आ जाता है कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स आई हर क्लस्टर को चेक करेंगे क्या बिलोंग करता है, तो ये उसका फॉर्मूला है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट कैसे निकाल, अभी देखो ये हमने फाइंड आउट करना था। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक प्यारा सा हमने फॉर्मूला लिख लिया कि 1/2 पाई रेज टू पावर डी। अब आप इधर कहोगे यार ये समेशन का क्या सीन है, ये समेशन नहीं है, ये आपका है कोवेरियंस मैट्रिक। कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो आपको गिवन होगा। सही है। कोवेरियंस मैट्रिक है और ये एक्स माइनस ही म्यू आई आपको याद है हमने डिस्कस किया था, म्यू आई इज द सेंट्रॉइड एंड ट्रांसपोज फिर अगेन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक। अच्छा, वेरियंस वो कहते हैं इसका ट्रांसपोज, जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है इसका इनवर्स, और फिर यही चीज़ नॉर्मली। अच्छा, ये सब आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है यार, वाई कैंट वी लाइक, जब हमारे पास क्यूट सा डिस्टेंस का फॉर्मूला था जो सारा काम हमारा कर रहा था के मीन्स, तो हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब ये देखो, इसके अंदर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस भी यूज़ करें। अब इसमें देखो आप दो डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ डील कर रहे हो। अब इसमें देखना एक दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं। जब मैं आपको कहती हूँ आप डायमेंशन 2 के साथ डील कर रहे हो, 4 और 2 सपोज, जिस तरह डायमेंशन 2 है, राइट, तो एक्स और वाई। तो अब ये देखो क्या बनेगा, आप ये देखो 1/2 पाई रेज टू पावर 2 है ना,
और एप्सिलॉन अच्छा जी तो ये रेज टू पावर 2 है और ये उससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचता है, अगर हम इसको अज्यूम करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ होती है तो वो वही रहती है, तो उसका तो इतना बड़ा मसला नहीं। अच्छा आगे आ जाओ। फिर हमारे पास ये मैं इधर कंफर्म भी कर लूँगी, अभी आई एम नॉट श्योर। तो उसके बाद अब 1/2 आ गया। फिर आपके पास e रेज टू पावर -12 है और फिर ये देखो आपके पास अगेन कोवेनियंस मैट्रिक्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी है। अभी के लिए हम एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एक्सप्लेनेशन से हम इसे कहते हैं ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो कोई भी आइडेंटिटी होती है, सही है। और फिर अब आपके पास क्या हुआ, -12 xi, ये है ट्रांसपोज इंटू xi माइनस वाई माइनस म्यू, सही है, ट्रांसपोज इनटू द एक्चुअल नंबर। अच्छा अब इसको अगर आप देखो तो ये क्या ये चीज़ नहीं बन जाती एक्स आई माइनस वाई आई ये स्क्वायर। अब आप कहोगे अच्छा, अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये क्या है। ये बेसिकली आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस है, सही है। आपने क्या किया, ये हर ये क्या कहते हैं जो ये कर रहा है एक्स। अच्छा अब हम ये देख रहे थे ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जब ट्रांसपोज लेते हैं ना तो जब ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल थिंग तो क्या होता है x1, ये मतलब व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, दोनों के आंसर आपके पास आ गए और फिर दोनों की वैल्यू को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, सिंपल है ना। अच्छा जी अब हमारे पास ये देखो सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 x2 है ब्ला ब्ला। अब हम इन दोनों को सेंट्रॉइड ले लेते हैं। अब आपको जो चीज़ें आती है ना ये उसकी बेस पे चल रहा है। क्या डायमेंशन है, डायमेंशन 2 है तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, और डायमेंशन 2 है और फिर हम इसको सेंट्रॉइड, याद है हम कैसे लेते थे, रैंडम लेते थे, ये उठा लिया ये उठा लिया, आ गया। अब हमने क्या किया इवन अच्छा एप्सिलॉन, अब ये याद रखना, ये मैं आप बताना भूल गई, ये ए जे है, सही है। यहाँ पे हम जे लिखते नहीं है, ये अज्यूम है, ये क्लस्टर के ही वो कोवेनियंस मैट्रिक्स की बात हो रही है। म्यू में भी हम म्यू जे नहीं लिख रहे, म्यू जे को मैं आई शायद बोलती रही थी, ये आई नहीं है ये जे है, सही है। लेकिन हम जे भी इधर नहीं लिखते क्योंकि ये हम अज्यूम करें कि इसी क्लस्टर की बात हो रही है। अच्छा जी और आगे आ जाओ। अब जो चीज़ होने वाली है वो ये, मैं थोड़ी सी कंप्यूटेशन दिखा दूंगी, बाकी आई थिंक एवरीवन कैन डू दैट देमसेल्फ। सबसे पहला स्टेप है ई स्टेप। ई स्टेप में क्या है, हम फाइंड आउट करें एक्स आई सी आई, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे हमने करना है, एक्स आई सी आई हमने कैसे करना है, एक्स आई सी आई हमने इस तरह करना है कि देखें ये फॉर्मूला के हमने अंदर पुट इन कर दिया। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे काफ़ी लगी थी, अब ये देखो स्टेप 1 में हमारा क्या है, x1 3 4 है और क्लस्टर सेंट्रॉइड भी 3 4 है। आप कहोगे यार मारिया इसको तो 100% प्रॉबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह नहीं, 100% प्रॉबिलिटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये देखो ये इधर एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और ये इधर एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, सही है। और ये पॉइंट जो है इधर है। अब ये देखो ये लाइक मतलब ये दोनों का हिस्सा हो सकता है, सही है, ओके। तो अगर तो हम कहते हैं कि ये इसकी प्रॉबिलिटी इधर 1 है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है तो 1 है, तो इसकी 0 होना चाहिए, पर 0 तो नहीं हो सकता। तो अब ये देखो, अब क्या 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 चीज़ हमने देखी थी, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 द होल स्क्वायर, ये इस चीज़ के मुताबिक ये इस तरह चल रहा है, सही है। तो ये तो हो गई क्यूट सी 0। अब e रेज टू पावर -12 है, 1/2 है, ये भी हमें पता लगता कैसे आता है। तो आंसर 1/2 है, e रेज टू पावर 0। तो ये हम चेक करें क्लस्टर 1 के लिए इसकी प्रॉबिलिटीज़। अच्छा लाइक वी जस्ट नीड दिस पार्ट राइट टू ड्रॉ आवर कंक्लूजन्स। अब दिस सर ने ये वाले कैलकुलेट नहीं करवाए थे।
C2 पे आते हैं। C2 क्या था? C2 की वैल्यू थी 1411, ये है रखा हुआ है 1411। तो क्या किया हमने, 3 - 14 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 11 द होल स्क्वायर। अच्छा, अब 11 स्क्वायर प्लस मतलब 7 स्क्वायर, कोई एक बड़ी सी वैल्यू आई, सही है, 170/2 आ जाएगी। अच्छा देखो, अब आपने ये कंपेयर करना है, ये 170/2 छोटा है या ई रेज टू पावर 0 छोटा है? ई रेज टू पावर 0 जो है, सॉरी कौन सा बड़ा है, ई रेज टू पावर 0 बड़ा है ना, तो यानी इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा हुई कि ये क्लस्टर 1 से बिलोंग कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे यार ये क्लस्टर 1 से बिलोंग कर रहा है, सही है। अब आपने सारे इसी तरह करने हैं और फिर ये बिल्कुल के मीन्स की तरह अच्छा, अब अगला ये है कि आपने सबको कंपेयर करवा दिया, सबकी वैल्यूज़ दे दी, सही है। और मतलब x2 के लिए आपने क्या किया, क्लस्टर 1 से बिलोंग करता है, उसकी प्रॉबिलिटी ई रेज टू पावर -5 आई, इधर आई ई रेज टू पावर -50, समवेयर अराउंड दैट। तो फिर हम क्या करेंगे, x1 x2 दोनों क्या बिलोंग करते हैं क्लस्टर, एक क्लस्टर में। और फिर जो दूसरी कैलकुलेशन से हमारा आंसर आया है ना, वो ये है, देखो ये हमारा आंसर जो है ना, स्पॉइलर अलर्ट, x1 x2 और ये होता है x3 x4 इधर बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जब हमारे पास आ गया तो हमने फिर करना है स्टेप 2 विच इज़ द m स्टेप, सही है। m स्टेप बहुत सिंपल सा है, क्या है, अब ये इधर कौन से थे, 3 4 था, और x2 क्या है 6 5, और ये है मेरे ख्याल 9 8, लेट सपोज 14 11, सही है जी, गुड इनफ। अब आपने इन दोनों से नया सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, कैसे, 3 + 6/2, 4 + 5/2, और इधर क्या है 9 + 14 और (2) और 8 + 11, ये हो गया। अब इनसे आंसर क्या आएगा, ये 4.5 और ये आ गया आंसर 11.5 और 9.5, ये आंसर आते हैं, सही है। अब क्या हुआ, अब आपने इन सेंट्रॉइड्स को लेके सारी कंप्यूटेशन दोबारा करना है, ई स्टेप दोबारा करना है, और जो क्लस्टर्स अगर पहली आइट्रेशन और दूसरी आइट्रेशन में क्लस्टर चेंज नहीं होते, मतलब 2 कंसेक्यूटिव आइट्रेशन आ जाती हैं विद द सेम क्लस्टर, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बस यही था आज के लेक्चर में।